55 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। दोस्तों, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन या एक आ जाए बीजेपी की आंधी है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जो जीत है ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। और आज इस कार्यक्रम में मैं खास तौर से फोकस करने वाला हूं झारखंड के चुनावी नतीजों पर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, झारखंड में इंडिया गठबंधन करीब 50 सीटों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके मायने क्या है दोस्तों, समझिए। सबसे पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया जाता है, उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। हेमंत सोरेन जब जेल में होते हैं तो जिस चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो बाद में उन्हें धोखा दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लगातार हेमंत सोरेन को खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह मत भूलिए दोस्तों, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उनके जो सबसे करीबी थे श्रीवास्तव, उनके यहां पर रेड पड़ती है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले और भड़काऊ भाषण देते हैं कि तुम्हारी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे। पूरा गोदी मीडिया एक प्रचार चलाता है कि किस तरह से वहां मुसलमान हावी हो रहे हैं, किस तरह से बेटियां जो हैं वो घुसपैठियों को दी जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड तक पहुंच गए हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की इजाजत कैसे दे दी। यह सवाल तो किया ही जाएगा ना। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सारी फील्डिंग कर रखी थी हेमंत सोरेन को घेरने के लिए, मगर फिर हेमंत सोरेन एक जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। करीब 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अगर ये नतीजे नहीं बदलते हैं तो एक व्यक्ति जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, याद कीजिएगा जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला आज तक का एक पत्रकार कह रहा था कि वो आदिवासी जो जंगलों में रहता था, आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री के बंगले में बैठा हुआ है। मैं नहीं भूला हूं पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो हैं कल्पना सोरेन, उनकी जो छुट्टियों वाली तस्वीर है उसको वायरल कर रहे थे कि देखो ये मुख्यमंत्री किस तरह से छुट्टियां भी मनाता है, सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो एजेंसीज का सामना, जहरीला प्रचार जिसकी नुमाइंदगी कोई और नहीं प्रधानमंत्री कर रहे थे, बावजूद इसके हेमंत सोरेन की शानदार दस्तक। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आए हैं वो है जांच एजेंसीज का दबाव। जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी लगातार उन्हें नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही थी, जनता यह देख रही थी। और फिर कौन भूल सकता है कि समय समय पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, कभी चंपई सोरेन के जरिए तो कभी ईडी के दबाव के चलते। ये तमाम चीजें, और सबसे बड़ी बात, खुद हेमंत सोरेन पर दबाव था। हेमंत सोरेन चाहते तो भाजपा की गोद में जाकर बैठ सकते थे, मगर वो लड़ते गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत मिलती है और नतीजा आपके सामने है। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, जो काम नहीं आया झारखंड में, वो था जहरीला प्रचार। और इसीलिए मैदान में उतारा गया था हेमंत बिस्व शर्मा को, जो कि भाजपा की तरफ से इंचार्ज थे। वो हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने प्रचार के पहले दिन से ही कह दिया था कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो अरफान इरफान हमारे सिर पर राज करने लगेंगे। ऊपर से प्रधानमंत्री देश की जनता को झूठ बोलते हैं कि आपकी बेटियां घुसपैठियों को दी जा रही हैं। यह तमाम झूठा और जहरीला प्रचार चल रहा था, मगर इसके बीच हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटे। वो लगातार मुद्दे पर बने रहे। वो अपनी योजनाओं के जरिए जनता में दस्तक देने की कोशिश कर रहे थे, और वो योजना क्या थी? मैया योजना।
बिल्कुल इसी तरह की योजना जो है महाराष्ट्र में काम आई, लाड़की बहन योजना के जरिए, और यहां पर एक मैया योजना जो है जिसने शानदार राजनीतिक दस्तक दी। तो जैसे मैंने कहा ना, हेमंत सोरेन की जो कामयाबी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये मत भूलिए, लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी पत्नी ने कमान संभाल रखी थी। जी हां, कल्पना सोरेन ने एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ी। उनके पति नहीं थे, मगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम की नेता के तौर पर सामने उभर कर आते थे। मगर हेमंत सोरेन जब रिहा होते हैं तो इसका सीधा असर जो है वो विधानसभा के चुनावों में दिखाई देता है। लोगों की सहानुभूति उनके साथ होती है। उनका एक एक शब्द जिसमें वो राज्य की जनता को मरहम लगाते हैं, क्योंकि भाजपा अपनी तरफ से जहर लगातार उगल रही होती है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन शब्दों के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह मत भूलिए दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में जहर का खेल चल रहा था। पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था झारखंड में भाजपा का प्रचार करने। वैसे तो आप जानते हैं कि भाजपा का प्रचार गोदी मीडिया तमाम जगहों पर करता है, वो हम सब जानते हैं दोस्तों। मगर यहां पर जो जहरीला प्रचार था उसने तमाम हदों को पार कर दिया। मगर हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटे। वो लगातार मुद्दों को संबोधित करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के जहरीले प्रचार का जवाब देते रहे। राहुल गांधी ने भी इन चुनावों में अडानी का मुद्दा खूब उठाया। उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। और इसी तरह से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की टीम ने मिलकर भाजपा के जहरीले प्रचार का जवाब दिया, जो था बटेंगे तो कटेंगे। और उसके जवाब में राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का भी नारा के जवाब दिया, जहां उन्होंने अडानी का जिक्र किया। और इत्तेफाकन आप जानते हैं कि अडानी इस वक्त न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कीनिया में भी मुश्किल में हैं। उनके जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं उसमें वो लगातार घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों, हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल चुनाव था, और बावजूद इसके अगर वो 50 सीटों के करीब पहुंच रहे हैं, हो सकता है यह आंकड़ा 51 भी हो जाए। और मैं स्पष्ट कर दूं, इस वक्त मैं जब काउंटिंग देख रहा हूं तो यह महज रुझान है, और इन रुझानों में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब 50 सीटों पर हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। और यकीनन इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस को नहीं, हेमंत सोरेन को जाता है, जो मुद्दे पर बने रहे और मुद्दों के सहारे आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर लगातार चुनाव लड़ते रहे। यह नतीजा एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रोपेगेंडा पर। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर हेमंत बिस्व शर्मा को सद्बुद्धि देगा और आने वाले चुनावों में इस तरह से भाजपा और उसके नेता जहर की उल्टी नहीं करेंगे। मुद्दे पर रहो, मुद्दों पर लोगों से वोट मांगो, बात आगे बढ़ेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।